तो ये बताइए, रात के 2 बज रहे हैं और रात के 2 बजे बाहर आपको डर नहीं लग रहा? जी नहीं, कोलकाता में डर का कोई बात ही नहीं है। आप जान सकते हैं कोलकाता बंगाल यही चीज का फेमस है, यहाँ लड़की सेव है। तभी ना आप यहाँ पे 2 बजे रात को आप भी यहाँ पे और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। आप भी बताइए, क्योंकि भवानीपुर में आप भी बैठे हैं, क्या लग रहा है भवानीपुर का माहौल, क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं माहौल साफ है। दीदी आएंगी। दीदी आई जी इतना एक लफ्ज में खत्म कर दिया आप। बिल्कुल सही बात, माहौल तो पूरा क्लियर है। इसलिए कि यहाँ पे ये ममता का गढ़ है। ममता यहाँ से बराबर इलेक्शन जीत भी रही थी, तो इस बार दीदी ही यहाँ से रहेंगे और शुभेंदु अधिकारी उसको नहीं हरा पाएंगे इस बार। इस बार मतलब क्या कभी आगे हरा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिया रात के 3 बजने वाले हैं लगभग। आप यहाँ पर सबसे पहले सवाल यही करूंगी कि बंगाल में इतना सेफ महसूस करती हैं कि रात के 3 बजे आप यहाँ हैं? यस। नॉट अबाउट ये भवानीपुर, इट्स अबाउट बंगाल। और यहाँ प्रेजेंट जो हमारा सीएम है वो एकदम परफेक्ट जा रही है। तो ये फ्रॉड और जो चीटिंग वाली बात है, ये बीजेपी का बंगाल में नहीं चलने वाली है। इस बार जनता आक्रोश में, किसका आक्रोश में? बीजेपी का आक्रोश में। शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल? वो हवा है, लग रहा है। गेम ओवर हो चुका है और विनर डिक्लेयर है और वो नाम है सिर्फ ममता। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली और एक बार फिर से भवानीपुर सीट में मैं मौजूद हूं। पीछे अपना ढाबा आपको नजर आ रहा होगा तो अंदाजा हो गया होगा कि भवानीपुर सीट में ही मैं इस वक्त मौजूद हूं। तो पहले चरण की वोटिंग जो है वो हो चुकी है। दूसरे चरण में वोटिंग होनी है 142 सीटों पे और इन 142 सीट में जो सबसे अहम सीट है भवानीपुर सीट है। 294 सीटों में भी सबसे अहम सीट भवानीपुर की सीट ही है, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी लड़ रही है और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। तो दावा कर रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के किले को ढहा देंगे, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी है। 2011 में पहली बार चुनाव लड़के वो यहाँ से मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन अब लड़ाई 2026 की है कि चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और यहाँ जब हम लोगों से बात करेंगे उसके जरिए आप जान पाएंगे कि आखिर टीएमसी की हवा है या फिर परिवर्तन की तरफ भवानीपुर की नजर है। तो हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं कि जब मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ तो रात के 1 बज रहे हैं, तो और चहल पहल इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो एक बार फिर से भवानीपुर की जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत नजदीक है 29 अप्रैल, बहुत जल्दी वोट करने वाले हैं यहाँ के लोग। तो देखते हैं कि आखिर किसको वोट करने का मन उन्होंने बना लिया। चलिए चलते हैं। सर ये बताइए, भवानीपुर का जो माहौल है बड़ा इंटेंस हो गया है, क्योंकि 29 अप्रैल को वोटिंग करने वाला है भवानीपुर। क्या लग रहा है, शुभेंदु अधिकारी अपनी जगह बना पा रहे हैं यहाँ पर भवानीपुर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि यहाँ पे ये ममता का गढ़ है। ममता यहाँ से बराबर इलेक्शन जीत भी रही थी, तो इस बार दीदी ही यहाँ से रहेंगे और शुभेंदु अधिकारी उसको नहीं हरा पाएंगे इस बार। इस बार मतलब क्या कभी आगे हरा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि अभी इनका एक लेवल है यहाँ पे बना हुआ। जिस तरह से मोदी जी का हिंदुस्तान में चलता है ना, तो यहाँ पे इनका चलता है। ममता बनर्जी हाँ, यहाँ पे इनके सब फेवर के लोग हैं और इनके कामों से पसंद है लोग यहाँ के जो ये काम कर रही हैं। ये जात की राजनीति नहीं करते हैं, ये विकास की राजनीति कर रहे हैं। तो विकास के यहाँ लोग विकास पसंद लोग हैं। बंगाली लोग जो शांति पसंद करते हैं और विकास पसंद लोग हैं। अब ममता बनर्जी विकास की बात करती है, जात की बात नहीं करती है। एक सवाल और करूंगी आपसे कि पहले चरण में लगभग 92% के आसपास वोटिंग हुई है, तो क्या समझे हम इसे कि ममता बनर्जी बम्पर जीत हासिल करने वाली है या फिर परिवर्तन कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, एक्चुअली में ये जो है ना SIR का देन है। SIR की वजह से लोग जो हैं इस बार अपने घरों से निकल के सारे लोग जाके वोट दिए हैं और ये ममता को फायदा होगा। ममता दीदी के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर अकेला वही तो शेरनी है बंगाल की। बंगाल टाइगर मेन तो वही है। हाँ, बंगाल टाइगर अकेली शेरनी जी, अकेली शेरनी है वो। आप भी बताइए, क्योंकि भवानीपुर में आप भी बैठे हैं, क्या लग रहा है भवानीपुर का माहौल, क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं माहौल साफ है। दीदी आएंगी। दीदी आएंगी जी इतना एक लफ्ज में खत्म कर दिया आपने। बिल्कुल सही बात, माहौल तो पूरा क्लियर है। शुभेंदु अधिकारी रोड़ा नहीं लग रहा है आपको? नहीं 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 लग रहा। वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। दीदी ने जिस हिसाब से यहाँ काम की, उनके काम के आगे शुभेंदु अधिकारी टिक नहीं पाए। ये जो पहले चरण में वोटिंग हुई है 90% से ज्यादा, लगभग 92% के आसपास वोटिंग हुई है, जिसको लेकर एक बड़े कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ ही सारे वोट गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? बेशक वो एक्चुअली 81 या 82% लास्ट टाइम हुआ था, इस बार 92 के लगभग हुआ है। लास्ट टाइम 82%। तो इस वक्त 92, तो वो जो 10% वोट कटे हैं वो 10% इसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो टोटल लास्ट का जितना वोट हुआ था उतना ही वोट इस बार भी मेरे हिसाब से हुआ। अच्छा, बीजेपी को लग रहा है कि जो इतने वो पोलिंग में इतना परसेंटेज हाई हुआ है, लग रहा है कि उनको लग रहा है कि वोट उनकी तरफ गए हैं।
तो लग सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जमीन पर हैं, आप यहीं रहते हैं, आप क्या सुनते हैं लोगों से, आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो समझते हैं कि जो वोट जो कटा है वो 10% वोट ज्यादा हुआ, वो टीएमसी की तरफ गया है। जो लास्ट टाइम जितना वोट उसको टीएमसी को मिला था उतना ही वोट इस बार भी मिला है। हवा किसकी है भवानीपुर? हवा तो ममता बनर्जी, माँ माटी मानू। ममता बनर्जी। हाँ, तृणमूल कांग्रेस का हवा है और 210 सीट प्लस दीदी का इस बार आएगा। शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल है यहाँ? शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो तो दीदी को हराने नहीं बल्कि वो हार के जाएगा और दोबारा बंगाल में भवानीपुर में वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, और बताइए यहाँ पे अब क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हाई हुई है, 91 to 92% के आसपास है, क्या लग रहा है किसके फेवर में गया? इसका बेनिफिट ममता बनर्जी को मिलेगा, ममता बनर्जी को मिलेगा, क्योंकि हिंदी भाषा भाषी का भी यहाँ पे वोट बहुत कटा है और जो यहाँ पे है बंगाली लोग, उनका जो है उनका नहीं ज़्यादा नहीं कटा, तो वो तो दीदी का ही है, वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। यहाँ बंगाल के लोग यहाँ की बेटी को देखेगा, बाहर से तो आ जाएंगे, कल वो लोग चले जाएंगे। और पूरे देश में जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी है, किसी को जितने वादा किया कहीं पूरा नहीं किया। तो बंगाल में वो 3000 का वादा जो अभी कह रहा महिला को देने का, पहले तो वो बिहार में नहीं किया है, यूपी में नहीं किया, जो स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है वहाँ तो वो पूरा कर दे। तो ये फ्रॉड और जो चीटिंग वाली बात है, ये बीजेपी का बंगाल में नहीं चलने वाली है। तो फ्रॉड और चीटिंग वाली बात बंगाल में नहीं चलेगी और जिसकी बात चलेगी वो है दीदी की बात चलेगी। तो भवानीपुर में मैं घूम रही थी और घूमते घूमते मेरी नज़र इस महिला पर गई जो शायद अपने घर वालों के साथ आई है चाय वाय पीने। तो रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त और 2 बजे इस वक्त भवानीपुर में मौजूद है। तो मैं आपसे ही बात करूंगी सबसे पहले। आप बात कर सकती है ना? जी 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 बिल्कुल। ना, आपका नाम? मेरा नाम जैस्मिन। मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ पे आई हूँ। भाइयों के साथ यहाँ पर आई है। तो ये बताइए, रात के 2 बज रहे हैं और रात के 2 बजे बाहर आपको डर नहीं लग रहा? जी नहीं, कोलकाता में डर का कोई बात ही नहीं है। आप जान सकते हैं कोलकाता बंगाल यही चीज का फेमस है, यहाँ लड़की सेव है, तभी ना आप यहाँ पे 2 बजे रात को आप भी यहाँ पे और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तो क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है, लगातार कह रही है कि ममता सरकार में औरतें सुरक्षित नहीं है और रात के 2 बजे आप मुझे यहाँ दिख रही है, तो मेरे को ये सवाल करना बनता है कि आप इतना आसानी से कैसे बाहर हैं? देखिए, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ लड़की सेफ, स्ट्रॉन्ग फील करती है। और मैं ये कह सकती हूँ यहाँ की हर माँ अपनी बेटी को डर के साथ नहीं, हिम्मत और दुआ के साथ बाहर भेजती है। तभी आप यहाँ पे 2 बजे रात को मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ चाय पीने के लिए आई हूँ। सेफ्टी सिर्फ ये नहीं होता है कि क्या है सेफ्टी, आपको बताएं, कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ लड़की डर के साथ नहीं बल्कि जब बाहर निकलती है ये सोच के निकलती है कोलकाता में कि मैं बिना डरे घर लौट आ सकूं। दैट इज रियल इम्पोर्टेंट, जो सिर्फ कोलकाता ही में पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे बीजेपी आया तो कोलकाता का लड़की तो सेव ही नहीं रह सकती है, बंगाल में लड़की सेव रहेगी नहीं। अरे आप पहले जाके बीजेपी का स्टेट देखिए ना, आप चाहे तो डाटा चेक कर लीजिए एनसीआरबी का, जहाँ पर वुमेन क्राइम सबसे ज्यादा हाई है। यूपी, एमपी, राजस्थान में, गुड़गांव में सिर्फ बीजेपी बोलते हैं महिला को हम सेव रखते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन पहले वो अपने बेटी बचाए। देखिए, सच छुपाया जा नहीं सकता, सच को छुपाया भी जा सकता है, डाटा झूठ नहीं बोलता है। महिला सुरक्षा सिर्फ स्लोगन से नहीं, सिस्टम से आती है और हमारे कोलकाता में सिस्टम भी काम करता है, सोसाइटी भी रिस्पेक्ट करता है। यही सब मिलके हमारे यहाँ लड़की सेव है। तो लड़कियां जो है सेफ है, ऐसा इनका कहना है। जास्मिन नाम बताइए। जी जी। तो जास्मिन जी, ये भी बताइए मुझे कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी भी लड़े और ममता बनर्जी भी। आप यहाँ सालों से आ रही हैं? जी, मैं सालों से यहाँ आ रही हूँ। मैं ये- आपको सीधा बोलूंगी, मैं आपको सीधा यही बोलूंगी, भवानीपुर सिर्फ ममता के नाम से नहीं काम से जाना जाता है। भवानीपुर के लोगों ने सालों से ममता जी का काम देखा है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे सबको लगता होगा ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, ये विश्वास का रिश्ता है जो भवानीपुर के लोगों का ममता जी के साथ है। ममता जी के साथ है, तो ममता से इतना प्यार क्यों है आपको? दीदी ने हमारे लिए उतना कुछ किया है, ममता जी ने रियलिटी करके दिखाया, चाहे वो एजुकेशन पे हो, हेल्थ स्कीम पे हो, लक्ष्मी भंडार पे हो। ये सब कहने की बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लक्ष्मी भंडार में 1500 रुपए महिलाओं को मिल जी। रहे हैं, तो उसमें 3000 रुपए बीजेपी देने की बात करिए। जी, तो बीजेपी सिर्फ बोलते हैं, बोल बचन है उनका। ममता जी करके दिखाती है, रियलिटी करके दिखाती है, ये कहने की बात नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं।
ये तो देखिए यहाँ पे तय है, गेम ओवर हो चुका है जी, गेम ओवर हो चुका है और विनर डिक्लेयर है और वो नाम है सिर्फ ममता। तो गेम ओवर हो चुका है। मैं यही कहना चाहूंगी, नाम तो सबके होते हैं लेकिन पहचान कुछ लोग बनाते हैं और हमारा बंगाल का पहचान है ममता बनर्जी। कि एक महिला है और रात के 2 बजे, मैं तो रात के 2 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आई थी भवानीपुर में, पर ये रात के 2 बजे यहाँ पर चाय पीने आई है। तो मैंने सोचा सवाल कर लूँ कि रात के 2 बजे इस वक्त इस बाहर हैं तो आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं। तो कई सारे जवाब उन्होंने दिए हैं। बाकी और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहते हैं। 4 मई को किसकी सरकार बनेगी? दीदी दीदी जी। क्यों दीदी? दीदी काम किया यहाँ, क्या काम किया? बहुत सा काम किया है। सबसे बड़ा बात यहाँ शांति है। आपका नाम? दिया। दिया। दिया भी मुझे भवानीपुर में मिली है। दिया, रात के 3 बजने वाले हैं लगभग। आप यहाँ पर, सबसे पहले सवाल यही करूंगी कि बंगाल में इतना सेफ महसूस करती हैं कि रात के 3 बजे आप यहाँ हैं? यस। यस। किसके राज में, क्या मुमकिन क्यों लग रहा है आपको ऐसा? वो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी लग रहा है, उनकी वजह से आप सेफ महसूस कर रही हैं? यस। दीदी लग रहा है काम कर रही हैं यहाँ पर। बट मैं पंजाब से हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, बट यहाँ से मुझे 10 महीने हो गए, तो इसलिए सेफ फील करती हूँ मैं। आप बताइए, आप यहीं से? जी हाँ, मैं यहीं से हूँ, ये कलकत्ता से। बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हम लोग सेफ है ऑलमोस्ट। हाँ, यहाँ कोई भी ऐसा रिलीजियस इशू नहीं है। सब आप खुद देख सकते हैं। आप तो यहाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से, आप तो सब यहाँ एटमॉस्फेयर देख रहे हैं। आप जब यहाँ, आपको फील कैसा हो रहा है यहाँ पे? एज अ लाइक अ फैमिली सब आता है, खाता है अपना, मतलब एकदम सेफ है, नो प्रॉब्लम। सेफ है आपका? हाँ, एकदम बिल्कुल। क्या लग रहा है भवानीपुर में कौन जीतेगा? ऑलमोस्ट दीदी। दीदी जीतेगी? जी 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 बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी भी है सामने? नहीं नहीं नहीं, बंगाल में सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ये भवानीपुर, इट्स अबाउट बंगाल। और यहाँ प्रेजेंट जो हमारा सीएम है वो एकदम परफेक्ट जा रही है। परफेक्ट जा रही है। एज अ वर्क, एज अ सबको लेके चलना, ठीक है। और बिजनेस वगैरह, छोटा से छोटा बिजनेस, मतलब कोई इनसे नाखुश नहीं है, सब खुश है। और आपको 4 तारीख को रिजल्ट भी मिल ही जाएगा। साफ तौर पर ममता बनर्जी से खुश नजर आ रहे हैं, सेफ महसूस कर रहे हैं। ये इनके साथ दिया, आपने बताया आप भी सेफ महसूस कर रहे हैं। जी। रात के 3 बज गए हैं लगभग और 3 बजे भवानीपुर में इस वक्त ये लोग हैं। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी यहाँ भवानीपुर में? दीदी और पश्चिम बंगाल दीदी, दीदी आएगी पश्चिम बंगाल। पूरा दीदी, एक घर दीदी, 100% दीदी। 100%। शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल है? वो हवा है, बग रहा। आपने नाम बताया था? राजेश। ठीक है राजेश, क्यों शुभेंदु अधिकारी की हवा क्यों नहीं है भवानीपुर में? एक्चुअली भवानीपुर में हम लोग बंगाल में शुरू दीदी देखते हुए, यहाँ का जो कल्चर है, माहौल है बहुत अच्छा है। तो अपने आपस में एक फैमिली जैसा है, ठीक है। तो यहाँ का अलग माहौल है, तो बीजेपी यहाँ कोना कोना नहीं आएगा, एक बार तो और नहीं आएगा। कितना भी जोर लगा ले, पैर से हेड से, आपको लास्ट में चलते हुए रिजल्ट समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं है। जय बांग्ला थाकबे, दीदी थाकबे। आप भी ये बताइए क्या लग रहा है भवानीपुर का माहौल, क्योंकि आप भी भवानीपुर में रात के लगभग, मैं आपको बता दूं कि रात के लगभग 3 साढ़े 3 बज चुके हैं और ये सब मुझे भवानीपुर में अभी मिल रहे हैं। क्या लग रहा है भवानीपुर की सरजमीन किसको चाहती है? के सरजमी पे ममता बनर्जी छोड़ा कोई और दूसरा कोई पर्सन नहीं है यहाँ। मतलब हम लोग को डेवलपमेंट नजर आया, देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या डेवलपमेंट? आप देख रहे हैं इस जिस तरह से हम लोग कितना आराम से हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हम लोग भवानीपुर में रात को 3:30 बजे हम लोग घूम रहे हैं। ये हमको नहीं लग रहा कि आने वाला दिन में अगर सरकार चेंज होता तो ऐसा माहौल मिलेगा हम लोग को। हमको नहीं लग रहा कि ऐसा माहौल मिलेगा। काहे कि जो अपोजिशन पार्टी है उनका तो मतलब इसमें है जो हिंदू मुस्लिम, ये आदमी, ये माहौल खत्म हो जाएगा हम लोग का, ये भाईचारा खत्म हो जाएगा हम लोग अंदर में। सबसे बड़ा बात ये है, अदर स्टेट में आप ले लीजिए ना, आप इस तरह का माहौल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप तो पूरा कलकत्ता में कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग भी आपको, मगर इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा। आप कहीं पे भी देखिए, यहाँ पे भी इतना जगह रिपोर्टिंग किए हैं, कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम का मतलब कोई ऐसा, मतलब यहाँ पे हम लोग का, मतलब हम लोग दीदी का राज में हम लोग ऐसी नहीं मानते हैं। एक इलेक्शन का टाइम में इस माहौल आपको कोई स्टेट में नहीं दिखेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई स्टेट में ऐसा माहौल नहीं दिखेगा जो माहौल बंगाल में आपको दिख रहा। पहला फेज का इलेक्शन कोई स्टेट में 90% इलेक्शन नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुआ। इस बार जनता आक्रोश में, किसका आक्रोश में? बीजेपी का आक्रोश में। और ये आपका इलेक्शन कमीशन का अगेंस्ट है, इसलिए क्योंकि वो वोट काटने के पर भी लोग वोट देने सुबह का 6 बजे पूरा घर के पूरा लोग पहुंच गए। आप बंगाल कोई स्टेट में ऐसा इलेक्शन हो जाए BSF CRF सब उतार दिया गया। ये अगर आपका मणिपुर में उतरता तो आपका 3 साल से इतना झमेला नहीं होता, ना
दंगा वहाँ नहीं होता, आज भी हो रहा वहाँ पे। मगर यहाँ का आवाम को पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ बंगाली लोग रहता है, बहुत पढ़ा लिखा समझदार है, यहाँ नेताजी का मानने वाला है, या रविंद्रनाथ टैगोर को मानने वाला है, यहाँ काफी नजरुल का मानने वाला है। यहाँ पे सब, यहाँ पे दीदी के अलावा कोई नहीं चाहता है। जो दीदी के स्टेट में है वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि 29 अप्रैल को भवानीपुर में वोटिंग होनी है और भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं, दावा कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं ममता बनर्जी को कि वो ममता बनर्जी के इस किले को ढहा देंगे। लेकिन उस किले को ढहाना आसान है या नहीं, यही हम पूछने के लिए यहाँ भवानीपुर में निकले थे। और भवानीपुर में जो इस वक्त शोर है वो टीएमसी का है, ममता बनर्जी का है। रात के 3:30 बज रहे हैं और मेरे कैमरामैन अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे इस तरफ, तो पूरी चहल पहल जो है इस वक्त आपको नजर आएगी। पूरे जो रोशन हो रखा है पूरा भवानीपुर, और लोग इस वक्त चाय पी रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, सियासी गपशप जो है वो कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन नतीजे 4 मई को आएंगे और वही बता पाएंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। क्या ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेगी या फिर इस बार कोई परिवर्तन होने वाला है। बाकी हवा जो है टीएमसी की है इस वक्त भवानीपुर में। आगे की रिपोर्ट के लिए मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखित अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।